और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है आपके सामने, देख लेते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ये लिखा है हमारा करेक्ट एक मिनट, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म, मतलब ये जो है आपका ये जो है आपका पैसिव में है, देखते हैं पैसिव फॉर्म में है, नहीं एक्टिव फॉर्म में, सॉरी। तो देख लेते हैं, हु इज मेकिंग दिस कियोस, ठीक है, हु इज मेकिंग दिस कियोस, ये आपका जो है एक्टिव फॉर्म का है दोस्तों, ठीक है। हमको जो है इसका पैसिव चेंज करना है, इसको क्या करना है, सिलेक्ट द करेक्ट, यहाँ क्वेश्चन जो है ये होना चाहिए पैसिव, हमको जो है इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। तो हु इज मेकिंग दिस कियोस, दोस्तों इसके कुछ रूल्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब हम एक्टिव और पैसिव हम लोग कर रहे हैं और यहाँ पे जो है हमारा सेंटेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव है, ठीक है ना, कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, और इसमें आप देखें कि शुरुआत सीधी आपकी किससे हो रही है, हु से शुरुआत हो रही है, या फिर WH वाले जो वर्ड है उससे शुरुआत हो रही है। तो दोस्तों इसके कुछ रूल्स हैं जो हमको देखना है। सबसे पहले हु आया तो आप पैसिव करोगे तो उसको हु बन जाएगा आपका बाय हुम, ठीक है, बाय हुम बन जाएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पर क्या फॉर्मूला है कि WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो भी हो, ठीक है, वो आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमको क्या करना है, यहाँ क्या करना है, सबसे पहले बाय हुम, और उसके बाद जो है सीधा आपको सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट जो भी आपका जो वर्ड है वो, और उसके बाद है ना, उसके बाद फिर आने वाला है क्या, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जो है क्या आने वाला है, मेन वर्ब, ठीक है, और वो भी कौन सा, थर्ड फॉर्म। ये आपको जो है याद रखना है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि शुरुआत आपकी किससे होने वाली है, बाय हुम से होने वाली है, तो हु हैज बीन ये सब नहीं होने वाला है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका कैंसिल। सबसे पहले शुरुआत बाय हुम से, अब बाय हुम जो है वो तीनों में है। अब सेकेंड जो चीज हमको देखना है वो क्या देखना है कि दोस्तों सीधा आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी वर्ड है वो आना चाहिए। अब यहाँ पर अगर देखो तो क्या लिखा हुआ है, हु इज मेकिंग, तो ये मेकिंग जो है ये मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब के साथ ING लगा हुआ है। ये दिस कियोस, ये आपका जो है क्या है, एक तरह से हु इज मेकिंग दिस कियोस, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है इससे हम शुरुआत करेंगे, मतलब बाय हुम, उसके बाद क्या आने वाला है, दिस कियोस, बिल्कुल इसी तरीके से याद रखना है। बाय हुम के बाद जो है दिस कियोस आने वाला है, तो इज नहीं आने वाला है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। सबसे पहले क्या आएगा बाय हुम के बाद, या तो ऑब्जेक्ट आएगा या फिर सब्जेक्ट आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो क्या होगा, बाय हुम दिस कियोस, है ना। उसके बाद फिर हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब आने वाला है, देखो बाय हुम, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में से फिर ये हेल्पिंग वर्ब आने वाला है। और ये हेल्पिंग वर्ब कौन सा आने वाला है, ये किस पे निर्भर करेगा, टेंस कभी भी चेंज नहीं करते हम लोग, एक्टिव और पैसिव में कभी टेंस चेंज नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, टेंस सेम रहता है। मतलब यहाँ पर अगर आपका जो हेल्पिंग वर्ब है ये अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो इधर भी आपका प्रेजेंट टेंस ही चलेगा, टेंस हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ठीक। अगर ये इज है तो यहाँ पे इस कियोस के हिसाब से, जो कि एक सिंगुलर नाउन है, कियोस क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ ये सिंगुलर वर्ब बिल्कुल सही है। और क्योंकि ये हमारा जो है सेंटेंस कंटिन्यूस का है ना, कंटिन्यूस टेंस का है, और मैंने आप लोगों को बताया है कि कभी भी आप एक्टिव पैसिव का कंटिन्यूस करो तो उसमें पैसिव करते समय जो है बीइंग आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बीइंग बिल्कुल आना ही चाहिए, तो बीइंग आ गया। और वर्ब का जो है पैसिव में हमेशा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो सारे हमारे जो स्ट्रक्चर हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, मतलब थर्ड वाला सी वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो आंसर है वो बिल्कुल हमारा सही है, ठीक है।
तो देखो हु इज मेकिंग दिस कियोस्क, इसका हो जाएगा बाय whom दिस कियोस्क इज बीइंग मेड। ठीक, सी इज आवर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये जो वर्ड है हमारा क्या लिखा हुआ है, बेलिटिल, इसका जो है हमको करना है एंटोनिम। ठीक है, बेलिटिल का मतलब होता है नीचा दिखाना, नीचा दिखाना या छोटा दिखाना, या एक तरह से उसको क्या करना, डिमीन करना, है ना, ह्यूमिलिएट करना, उसको डेप्रिशिएट करना, उसको बिल्कुल छोटा समझना, नीचा दिखाना या छोटा समझना। है ना, बिल्कुल इस तरीके से ये इसका मीनिंग निकल कर आएगा। ठीक है, तो इसका ये सारे के सारे जो है इसके क्या है, ये सारे के सारे जो हैं इसके सिनोनिम्स हैं दोस्तों। ठीक है ना, क्या है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। तो इसका जो राइट वर्ड है वो क्या हो जाएगा, एक्सटॉल, प्रेज इंथुजियास्टिकली। इसका एक्सटॉल का मतलब क्या होता है, प्रेस, किसी को क्या करना, प्रेस करना। कैसे, एंथुजियास्टिकली, बहुत एक्साइटेड तरीके से किसी की तारीफ करना, किसी को क्या करना, अप्रिशिएट करना, उसकी तारीफ करना, उसको बढ़ाना, उसको बढ़ाई करना। ठीक है, उसको अप्रिशिएट करना, है ना, उसका मनोबल बढ़ाना एक तरह से। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सटोल। ठीक है, मनोबल बढ़ाने को जो है कहा जाता है एक्सटोल। ये स्पेलिंग में फिर से लिख देता हूं। ठीक है, अप्रिशिएट करना। तो यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सी वाला जो है हमारा एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, एक्सटॉल। 15th वाला क्वेश्चन दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, रोहन वॉज डैश फ्रॉम अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, कि रोहन को जो है क्या किया गया, उसको जो है रोका गया, एक तरह से इस तरह का सेंस आ रहा है कि रोहन को जो है रोका गया, मतलब एग्जाम देने से उसको जो है क्या किया गया, उसको रोका गया। तो यहाँ पे जो है दोस्तों सही वर्ड होगा आपका डिबेयर्ड, है ना, इसका मतलब होता है प्रोहिबिट या एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड। ठीक है, या फिर वंचित, बिल्कुल वंचित करना। रोहित को क्या किया गया, वंचित किया गया फ्रॉम अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन। रोहित को रेस्ट्रिक्ट किया गया, तो रेस्ट्रिक्टेड जो है मतलब लिमिट किया गया, मतलब वो एग्जाम दे सकता है लेकिन थोड़ी सी एग्जाम दे सकता है, पूरी एग्जाम नहीं दे सकता। ठीक है, वो रेस्ट्रिक्ट में आता है। रस्टिकेट करते हैं मतलब दोस्तों सस्पेंड करना होता है। रस्टिकेट का मतलब होता है तो रस्टिकेटेड फ्रॉम अपियरिंग, तो इस तरीके से नहीं होगा, है ना, सस्पेंड किया गया। तो सस्पेंड जो है वो एग्जाम के लिए एक दिन के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, और बैन लगाना, तो बैन जो है, बैन फ्रॉम अपियरिंग, तो अपियर होने से बैन नहीं लगाते, अपियर होने पर बैन नहीं लगाते। ठीक है, एग्जाम देने पर लगाते हैं। तो बैन फ्रॉम एग्जामिनेशन हो सकता था, लेकिन अपियरिंग जो है, अपियर हो रहा है वो तो वहां पे जो है वंचित किया गया, उसको प्रोहिबिट किया गया, एक्सक्लूड उसको किया गया। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि ऑफिशियली एक तरह से उसको किसी काम को करने के लिए मना किया गया। ठीक है, तो ये आपका जो वर्ड है डिबेयर्ड, बिल्कुल हमारा राइट इसका वर्ड हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16th वाला जो है आपका वापस पैसिव, करेक्ट जो है इसका पैसिव फॉर्म हमको चेंज करना है ना। एक्टिव फॉर्म में हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, देखते हैं क्या है। वी शुड अवॉइड एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल इन ऑर्डर टू हैव अ पीसफुल लाइफ। हमको क्या करना चाहिए, हमको अवॉइड करना चाहिए भाई, इसको बिल्कुल दूर रहना चाहिए, एकदम टालना चाहिए। किसको, एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल, मोबाइल के बहुत ज़्यादा अत्यधिक इस्तेमाल को, इन ऑर्डर टू, के लिए। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए। ठीक है, किस काम के लिए,
के लिए हैव अ पीसफुल लाइफ, की अदर हमें एक बहुत ही शांतिपूर्ण हमको जीवन जीना है, जीने के लिए जो है हमको क्या करना चाहिए, एक्सेस यूज़ ऑफ मोबाइल को तो अवॉइड करके रखना चाहिए। चलिए अब इसका हम लोग पैसिव ट्राई करते हैं। दोस्तों एक्टिव पैसिव करना है तो सबसे पहले हम लोग इसके कुछ स्ट्रक्चर को समझते हैं। भाई सब्जेक्ट क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया है ना, और शुड आ गया है ना। तो शुड जो है आपका एक तरह से ये क्या है, मॉडल, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। अवॉइड जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और क्या अवॉइड किया, वी शुड अवॉइड एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल, ठीक है। ये जो एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल है ये पूरा का पूरा जो है आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो शुरुआत इससे होने वाली है। चलिए देखते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, एक्टिव और पैसिव। तो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, हमारा जो एक्टिव का स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद जो है चलिए सीधा हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सीधा सीधा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब तो आएगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, खास करके अगर आपका कौन सा हेल्पिंग वर्ब, मॉडल है, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इसके साथ जो है ना दोस्तों, मॉडल के साथ बी आता है, मॉडल के साथ क्या आता है, बी आता है। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड वाला फॉर्म आना है, क्या आना है, थर्ड वाला फॉर्म आना है। और उसके बाद जो है जो भी एक्स्ट्रा वर्ड जो है अगर आपके अदर वर्ड्स वो आ जाएंगे, और फिर बाय लग के जो है क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, या अदर वर्ड्स और कहीं भी आ सकता है, बट शुरुआत जो है वो किससे होने वाली है, ऑब्जेक्ट से। तो एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल जो है आप देखो चारों में दोस्तों ये ऑप्शंस दिया हुआ है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर जो है केवल टेंस की एरर ये लोग देखते हैं, ठीक है, एग्जाम में ये देखते हैं कि टेंस आपका सही लगा है या नहीं है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जनरली एक वो करेक्ट ही रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं देखना है, लेकिन उसका जो सेकंड स्टेप है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमको तुरंत पता चल जाएगा कि क्या करना है। देखो क्या लिखा है, एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल तो चारों में दिया है। अब यहाँ क्या आना चाहिए, शुड आना चाहिए, और शुड के साथ जो है दोस्तों क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो शुड अवॉइड, ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो शुड अवॉइड है ना, ये बन जाएगा शुड बी अवॉइडेड। ये आप ढूंढो कि ये कहां पर है, बस आपको आंसर मिल जाएगा। शुड अवॉइड जो है वो क्या हो जाएगा, शुड, उसके बाद बी, उसके बाद जो है अवॉइडेड वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखो शुड बी अवॉइडेड का है, बताओ जरा, शुड बी अवॉइडेड यहाँ पर है, ठीक है, करेक्ट है। हैड बीन अवॉइडेड नहीं होगा, ठीक है, परफेक्ट का नहीं है ये सेंटेंस, तो ये गलत। शुड बी अवॉइडिंग आईएनजी नहीं होगा, V1 आईएनजी नहीं होगा, आईएनजी का सेंटेंस नहीं है, रॉन्ग है। उसके बाद जो है शुड हैव बीन, ये हैव बीन वाला भी नहीं होगा, मतलब रॉन्ग है। देखो केवल एक ही ऑप्शन में जो है सही ग्रामर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये यूज शुड बी अवॉइडेड, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। और बाय अस और बाकी एक्स्ट्रा चीजें ये इधर भी हो सकता है और लास्ट में भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मेन तो वो क्या चेक करते हैं कि भाई आपको टेंस, आपको स्ट्रक्चर आते हैं या नहीं आते हैं, वो ये चेक करते हैं। तो ये इतने से डिसाइड हो गया। और बाय अस इन ऑर्डर टू हैव अ पीसफुल लाइफ, ठीक। तो ये वाला जो है हमारा बिल्कुल राइट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एरर का क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। इस पर्टिकुलर पार्ट में हमको एरर डिटेक्ट करना है। चलिए देखते हैं किस पार्ट में एरर है। प्राइड लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड क्रिएट्स अ वैक्यूम डिवाइडिंग ऑफ जेन्युइन रिलेशनशिप, ठीक है। तो डिवाइडिंग ऑफ जेन्युइन रिलेशनशिप, ये आपका इसका मीनिंग समझते हैं कि प्राइड लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन। प्राइड का मतलब होता है घमंड करना, अत्यधिक अपने आप पर प्राउड फील करना है, गर्व करना अपने आप पर, बहुत ज़्यादा अपने आप पर ओवर कॉन्फिडेंट दिखाना। ये क्या करता है, इससे डिस्ट्रक्शन होती है, नुकसान होता है, उजाड़ होता है, किसका, ग्रोथ का, ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंसान की जो ग्रोथ है उस पर उसका नुकसान होता है। और क्या क्रिएट करता है, एक तरह से वैक्यूम क्रिएट करते हैं। वैक्यूम मतलब एक खालीपन जो है उससे स्थापित होता है, ठीक है, एक खालीपन स्थापित होता है। डिवाइडिंग ऑफ जेन्युइन
रिलेशनशिप, उसके अलावा कमी होती है। डिवॉइड का मतलब कमी होना, किस चीज़ की कमी होना, एक जेन्युइन, है ना, जेन्युइन रिलेशनशिप की जो है कमी होती है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ठीक है, तो डिवाइडिंग ऑफ जो है कि एक रिलेशनशिप की क्या होती है, कमी होती है। अब आप इसमें देखते हैं, चलिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी करते हैं कि सबसे पहले देखो क्या लिखा है, प्राइड। तो प्राइड जो है ये हमारा एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, गर्व करना, प्राइड करना, मतलब ये सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर नाउन है। अब ये सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो ये जो वर्ब है आपका लीड्स, एस लगा हुआ है, मतलब बिल्कुल सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो इसमें जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब ये किस चीज को लीड करता है, टू डिस्ट्रक्शन को करता है। किसका डिस्ट्रक्शन, ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का, और किसका, किसी इंडिविजुअल के ग्रोथ का। और साथ में देखो, तो इसके बाद एक सेंटेंस ये और उसके बाद एंड लगा, एक सेंटेंस ये, तो ये भी देखो क्रिएट्स। तो ये जो क्रिएट किसके लिए, प्राइड के लिए। कौन क्रिएट करता है, प्राइड करता है। प्राइड वापस देखेंगे तो क्या है, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी जो है सिंगुलर नाउन हो गया, मतलब ये करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्या क्रिएट्स करता है, एक वैक्यूम, एक खालीपन क्रिएट करता है। ठीक है, डिवाइडिंग ऑफ, डिवाइडिंग जो है उसके साथ दोस्तों ऑफ नहीं होता है, ये याद रखना। ये जो है आपका सही इसका जो यूज है वो होता है डिवाइड होता है, बिल्कुल केवल डिवाइड होता है। उसको हम इस तरीके से बोलते हैं कि डिवाइड ऑफ जेन्युइन रिलेशनशिप की, जो जेन्युइन रिलेशनशिप है उसकी कमी होना। ठीक है, डिवाइड ऑफ मतलब होता है कमी। ठीक है, कमी होना, किस चीज की कमी होना, किस चीज से वंचित होना, एक तरह से कमी होना या फिर वंचित होना, दूर होना। ठीक है, किस चीज से दूर होना, एक अच्छी जेन्युइन रिलेशनशिप से। इसका मतलब जो एरर है हमारा इस वाले पार्ट में एरर है, मतलब बी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 18th वाला क्वेश्चन हमारा जो है एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। आप देखें, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फूड एट 12 o'clock। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है, इसको पैसिव हमको करना है। ठीक है, एक्टिव का सेंटेंस है। तो देखो क्या लिखा हुआ, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फूड एट 12 o'clock, कि ये आप जो है 12 बजे खाना बनाने के लिए आप जो है जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार थे। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और उसके बाद जो है यू वर रिस्पॉन्सिबल, तो तुम क्या थे, जिम्मेदार। तो ये जो है ना दोस्तों, ये आपका एडजेक्टिव है ना। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार थे। अब ये जिम्मेदार वर्ड किसके लिए था, यू के लिए था। अब यू हमारा सब्जेक्ट है और ये टू प्रिपेयर, ये सारे के सारे जो है ना हमारे अदर वर्ड्स हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है पूरा ये हमारा अदर वर्ड्स हैं। इनको कॉम्प्लीमेंट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इस पर्टिकुलर पार्ट में, इस पर्टिकुलर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आपके पास सब ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट इसका मिसिंग है। ठीक है, यू वर और उसके बाद सीधा रिस्पॉन्सिबल आ गया, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मिसिंग है। तो चलिए इसका भी हम देखते हैं स्ट्रक्चर। है ना, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। एक्टिव वॉइस में आप देखो क्या हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, बिल्कुल इस तरीके से। तो दोस्तों इसका जो है, इसका हमको क्या करना पड़ेगा, जो इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो ऑब्जेक्ट हम लोग किसको बनाएंगे, शुरुआत हम किससे करेंगे, इट से करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो शुरुआत हम किससे करेंगे, इट से करेंगे। और इट के बाद जो है, इट को हम लोग कैसे समझेंगे, ऑब्जेक्ट की तरह हम लोग उसको ट्रीट करेंगे। और इट के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्या होगा, इट के बाद हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद जो है
उसके बाद जो है सेंटेंस के हिसाब से, हाँ उसके बाद जो है सेंटेंस के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि आप बोल सकते हो हेल्पिंग वर्ब और हाँ हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जो है अदर वर्ड्स हम लोग लगा सकते हैं। सेंटेंस के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले आप एक चीज़ करो कि शुरुआत जो है वो इट से होगी, बस आप ये याद रखो। देखो यू वर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फूड एट 12 o'clock, ये सबके सब अदर वर्ड्स हैं, एक्स्ट्रा वर्ड है। अब शुरुआत किससे हो रही है यहाँ पर, देखो इट। और अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट हिंट मैं आपको बताता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब आप देखा करो, उससे काफ़ी कुछ पता चल जाता है। मान लो आपको पूरा सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट में क्या है ऑब्जेक्ट में क्या है वो सब समझ में नहीं आ रहा है, बस आपको ग्रामर थोड़ा सा देख लो कि ग्रामर का स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन सा वाला जो हमारा पार्ट है वो सही जा रहा है, ये आप समझ लो। जैसे आप ये समझो कि अगर ये हमारा पास्ट टेंस में है, ठीक है, तो सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में ही होना चाहिए, ना तो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए ना परफेक्ट टेंस में। आप ये दो चीज़ें याद रख लो तो वैसे याद हो जाएगा। देखो सेंटेंस क्या होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पास्ट में, ये देखो सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में है, तो इसको बिल्कुल कट कर दो। अगर आपको सेंटेंस पूरा समझ में नहीं आ रहा, बस इतनी सी चीज़ आप पता कर लो कि भाई ये हमारा प्रेजेंट में है, इसको कट कर लिया। इसको आप देखो हैज़ बीन आ गया, परफेक्ट में है तो इसको कट कर दिया। उसके अलावा ये दोनों देखो यहाँ पर दिया हुआ है वॉज और वॉज, थोड़ा सा आप ये भी देखा करो कि मीनिंग चेंज तो नहीं हो रहा है। इधर फर्स्ट में क्या दिया है, इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर फूड एट 12 o'clock, कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि खाना बनाओ 12 बजे। और इसमें देखो तो फूड वॉज रिस्पॉन्सिबल टू बी प्रिपेयर्ड बाय यू, कि खाना जिम्मेदार है तुम्हारे द्वारा बनाए जाने पर। तो खाना कैसे जिम्मेदार होगा, खाना कोई इंसान है क्या, है ना। तो मीनिंग ही चेंज नहीं बन रहा है। तो मीनिंग ही जब नहीं बन रहा है, आपको पूरा पढ़ के समझने की कोशिश किया करो कि खाना जो है आपसे बनने के लिए जिम्मेदार है, वो कैसे हो सकता है ना। तो ये आपका रॉन्ग हो गया मीनिंग वाइज। देखो मीनिंग में ये बिल्कुल सही हो गया कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि खाना बनाओ 12 बजे, ठीक है। तो ए वाला जो है हमारा मीनिंगफुली भी और स्ट्रक्चर वाइज भी देखो वॉज आया, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट वापस से हमारा एरर का क्वेश्चन है, देखते हैं इसके अंदर क्या एरर है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, द कॉमन एडवाइस दैट द डॉक्टर ऑफर्स टू पेशेंट इज टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स सच एज प्रॉपर इनटेक ऑफ वाटर, हाइजीनिक फूड हैबिट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये जो कॉमन एडवाइस दैट the doctor offers, the common advice the doctor that the doctor offers, ठीक है, advice that the doctor offers to patient is to take preventive measures, कि क्या लें, वो preventive measures लें, such as proper intake of food, ठीक है, such as proper intake of food लें, ठीक है, हाइजेनिक फूड की हैबिट्स उसमें रखें, ये भी ठीक है, और रेगुलर एक्सरसाइज करें, ठीक है, ये ठीक है। तो अब patient is to the common advice that a doctor offers to, अच्छा देखो यहाँ पर बहुत, देखो पढ़ने में क्या लग रहा है कि बिल्कुल कोई भी एरर नहीं है ना, ऐसे ही लग रहा है ना, पर एरर इसमें बड़ा मज़ेदार है दोस्तों, आप लोग सोच ही नहीं पाएंगे उस तरह का एरर है इसके अंदर, ठीक है। पूरा मैं चलिए एलोबरेट करता हूँ। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, द कॉमन एडवाइस, ये जो है हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, किसकी बात हो रही है, एडवाइस की बात हो रही है। एडवाइस जो है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है ना, एक वचन है। तो एडवाइस है ना, दैट द डॉक्टर ऑफर्स, ये यहाँ से जो है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स्ट्रा है कि दैट द डॉक्टर ऑफर्स द पेशेंट, जो कि डॉक्टर ऑफर करता है किसको, टू पेशेंट को, है ना। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं, ये यहाँ से लेके जो है यहाँ तक अभी जो है हम लोग इसको हटा देते हैं, है ना, फिर हम स्टडी करते हैं। चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, अभी इसको हम लोग जो है नहीं पढ़ते हैं, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए तो देखो, तो कॉमन एडवाइस जो है, अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसके बाद जो है ये इस, तो सिंगुलर वर्ब आ गया, ये बिल्कुल बराबर है, ठीक। क्या एडवाइस है, तो इज टू टेक प्रिवेंटिव, क्या लेना चाहिए, एक प्रिवेंटिव मेजर्स, सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि किस तरह की, जैसे कि प्रॉपर इनटेक ऑफ वाटर, सफिशिएंट जो है वो पानी पिए हम लोग,
है ना, सही समय पे सफिशिएंट जितना पानी पीना है वो पीना चाहिए वो ग्रहण करें। हाइजीनिक फूड हैबिट, तो हाइजीनिक खाने की जो आदतें हैं वो बनाएं। और क्या करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। तो दोस्तों इसमें तो कोई एरर नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। मतलब अब हम लोग एक बार, चलिए ये सारा हटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है एक बार किसको देखते हैं, इसको देखते हैं, है ना। अब हम लोग एक बार जो हमने कट किया था उसको देख लेते हैं। देखो, कॉमन एडवाइस दैट, जो कि डॉक्टर ऑफर्स करता है, ठीक है। तो डॉक्टर ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ऑफर्स क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो ये भी बराबर है। टू पेशेंट, किसको, टू पेशेंट। दोस्तों वर्ब ग्रामर का एरर नहीं है, तो फिर एरर क्या है, टू पेशेंट। तो भाई टू अगर केवल पेशेंट लगाया तो ये कोई भी पेशेंट हो सकता है, ये क्या हो सकता है, एनी पेशेंट हो सकता है। तो यहाँ पे एनी पेशेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पेशेंट लग जाएगा, ठीक है। तो कॉमन एडवाइस दैट द डॉक्टर ऑफर्स टू द पेशेंट इज टू इनटेक प्रिवेंटिव मेजर्स सच एज प्रॉपर इनटेक ऑफ वाटर, कि प्रॉपर पानी ले, हाइजीनिक फूड लो और एक्सरसाइज करो, ठीक है। मतलब ये सब पेशेंट को नहीं दे रहा है, ठीक है, ये किस एक पर्टिकुलर उस पेशेंट को ये एडवाइस दिया जा रहा है, एक स्पेसिफिक पेशेंट को जो उनके पास आता है। भाई पेशेंट तो दुनिया में बहुत सारे हैं, बहुत सारे अस्पतालों में होता है, लेकिन उस पेशेंट को डॉक्टर एडवाइस देता है जो पेशेंट उनके पास आता है इलाज करवाने के लिए। मतलब यहाँ पे जो पेशेंट है वो डेफिनेट सेंस में है, किसमें है, डेफिनाइट सेंस में है। इसका मतलब इसमें जो है आर्टिकल का एरर है दोस्तों, ठीक है ना। किसका एरर है इसके अंदर, आर्टिकल का एरर है। डेफिनेट से पेशेंट जो है वो केवल पेशेंट नहीं होगा, द पेशेंट हो जाएगा। इसका मतलब जो है इसमें एरर डी वाले पार्ट में, टू पेशेंट के बदले टू द पेशेंट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहें बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 28 वाला। ये है हमारा 4 सेंटेंसेस जो है जंबल्ड का क्वेश्चन है, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। देखो रीअरेंजमेंट का जो ट्रिक है वो, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया, ट्रिक में हमको पहले तो स्टार्टर देखना है और पेयरिंग बनाना है, ठीक है। तो स्टार्टर इस क्वेश्चन में आप देखो, चारों आपके जो पॉइंट हैं उसकी शुरुआत जो है किससे हो रही है, ए से हो रही है। इसका क्या मतलब है कि स्टार्टर आपका ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। स्टार्टर दिया हुआ है, स्टार्टर हमारा क्या है, ए है, मतलब हमको पेयरिंग बनाना है। चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। 3-year-old बॉय डिसअपियर्ड फ्रॉम होम, एक 3 साल की उम्र का जो बच्चा है वो घर से गायब हो गया, ठीक है। ये हमारी शुरुआत है, देखते हैं आगे क्या। अब क्या होगा, पेयरिंग बनाना है। अब पेयरिंग में देखो क्या है, ए बी, ए सी और ए डी, देखते हैं किसका पेयरिंग बनता है। इसके बाद क्या आने वाला कि 3 साल का जो बच्चा है वो घर से गायब हो गया। फिर क्या, व्हेन फाउंड, जब वो मिला, ही वाज स्लीपिंग ऑन द बेंच, कि जब वो मिला तो वो क्या कर रहा था, वो बेंच पर सो रहा था, ठीक है। तो पहले तो बच्चा गायब हो गया, अब जब वो मिला तो वो बेंच पर सो रहा था, है ना। लग रहा है कि इसका पेयरिंग हो जाएगा, ऐसा लग रहा है ना। आगे देखते हैं। Someone left the gate open and he wandered out, किसी ने क्या किया, गेट ओपन किया। मतलब देखो एक आपको सीक्वेंस बना रहा है कि वो घूम गया। अब वो कैसे घुमा होगा, सबसे पहले किसी ने क्या किया होगा, गेट खुला छोड़ा होगा। किसी ने गेट खुला छोड़ा और वो वंडर्ड, वैंडर्ड का मतलब है एकदम बाहर भटकते भटकते निकल गया। तो ये हमारा हो सकता है पेयर, और ये हमारा मोर एग्जैक्ट पेयर होगा। क्यों, क्योंकि व्हेन फाउंड, जब मिला, ये तो एंडिंग हो गया कि जब वो मिला, है ना। उस मिलने के और घूमने के बीच में सॉरी, मिलने और घूमने के बीच में क्या क्या घटनाएं हुई उसकी बात हो रही है। कि पहले तो देखो वो घुमा, तो अब कैसे घुमा, भाई किसी ने जो है गेट खुला छोड़ दिया और वो वहां से निकल गया। तो ये इवेंट जो है ये पहले हुआ होगा मिलने के, है ना। मतलब हमारा ये जो है ए बी से ज्यादा पेयरिंग जो मोर एक्यूरेट ए सी है, ठीक है। तो ए सी हमारा पेयरिंग है दोस्तों, ठीक है। आगे क्या है, ही क्रॉस द रोड। अच्छा यहाँ ही कौन है, ही कौन है, वो बच्चा है। तो उसने क्या किया, 3 साल का बच्चा, उसने रोड क्रॉस किया और वेंट इनटू, और पार्क में चला गया। और जब मिला तो वो
सोया हुआ था बेंच के ऊपर। मतलब हमारा जो पेयरिंग है ए सी का बन रहा है, और सी के बाद देखो अब हमारा पूरा सीक्वेंस बन गया भाई। वो घूम गया, उसके बाद जब वो घर छोड़ा तो वो गेट खुला था, तो वो वहाँ से बाहर चला गया, वहाँ से फिर वो रोड क्रॉस किया और वहाँ से पार्क में गया, और जब वो मिला तो वो जो है सो रहा था बेंच के ऊपर। मतलब ए बी, और उसके बाद जो है नहीं ए सी, उसके बाद डी, उसके बाद बी, तो ए सी डी और बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आप पढ़ें है ना, ए सी डी और बी जो है बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, कि सबसे पहले जो है वो घर से गायब हो गया एक बच्चा, फिर क्या हुआ होगा कि किसी ने गेट खुला छोड़ दिया और वो बाहर निकल गया, फिर वहाँ से वो रोड तक गया, वहाँ से पार्क में गया, और जब वो मिला तो वो सोया हुआ था बेंच के ऊपर। ठीक है, मतलब ये जो आंसर है बी वाला, ए सी डी बी का रीअरेंजमेंट हमारा बिल्कुल प्रॉपर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्या लिखा हुआ है कि हमको एक ऑल्टरनेटिव बताना है। इस बोल्ड वाला जो वर्ड लिखा हुआ है इसके बदले हम लोग क्या लगा सकते हैं, है ना, नो इम्प्रूवमेंट का ये क्वेश्चन है। और ये जो बोल्ड में है ना दोस्तों, ये इसके बदले हमको क्या लगाना है वो देखते हैं। चलिए क्या लिखा है, आई एम मलाला इज एन, अच्छा ये आई एम मलाला जो है ना ये आपका कॉमा के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये एक बुक का नाम है ना, एक किताब है। आई एम मलाला इज एन इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल बुक, ये अलग है ना, इंटरनेशनल बुकर प्राइज बेस्ट सेलर। ठीक है, दैट टू हैज बीन ट्रांसलेटेड, ठीक है, दैट टू हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 12 लैंग्वेजेस। कुछ क्वेश्चन में मुझे एरर लग रहा है। ठीक है, तो दैट टू हैज बीन नहीं होगा, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट इसको मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 फर्स्ट जो है हमारा, मलाला इज एन इंटरनेशनल बुक दैट हैज बीन, ठीक है, ये जो है टू नहीं आएगा। ठीक है, ये टू नहीं आएगा। चलिए तो अब देखते हैं, तो आई एम मलाला इज एन इंटरनेशनल, ठीक है, बुकर प्राइज बेस्ट सेलर दैट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 12 लैंग्वेजेस। कि ये जो आई एम मलाला है, ये जो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है जो कि ट्रांसलेट हुई है किसमें, 12 लैंग्वेजेस से ज़्यादा। तो दैट इंटरनेशनल बुकर प्राइज दैट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड, जो कि हो चुकी है, दैट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू, किसमें हो चुकी है, 12 भाषाओं में। तो दैट हैड बीन ट्रांसमिटेड, पहले हो चुकी थी, अब नहीं हो चुकी है ना। इसका मतलब दोस्तों इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट का ये क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक सिंपल बताया जा रहा है कि ये जो बुक है, कौन सी, आई एम मलाला जो बुक है, ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज बेस्ट सेलर बुक है, और जो कि ट्रांसलेट हो चुकी है, हो चुकी थी नहीं, अभी भी ट्रांसलेट हो चुकी है, और वो 12 भाषाओं से ज़्यादा भाषाओं में जो है उसका ट्रांसलेट किया जा चुका है ना। इसका क्या मतलब है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है कोई भी एरर नहीं है, नो एरर का ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों सेम इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये जो है आपका एक ईडियम है। ठीक है, यहाँ से लेकर अ हार्ड नट टू क्रैक, ये ईडियम है, मुहावरा है, इसका मीनिंग आपको जो है बताना है। चलिए क्या लिखा है देखते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर द वर्ल्ड। तो हार्ड नट टू क्रैक, अब वैसे तो जो है ईडियम को मैं कोई भी ट्रिक काम नहीं आती है, उसका मीनिंग हमको पता होना चाहिए, बट एक हार्ड नट टू क्रैक ये थोड़ा सा इजी है इडियम। भाई एक ऐसा नट जो बहुत ही मुश्किल से तोड़ा जाए। ठीक है, तो मुश्किल से तोड़ने वाला जो नट है, इसका मतलब बहुत ही मुश्किल काम, ठीक है, बहुत ही टफ काम, एक बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम, ठीक है, टफ चैलेंज। तो ये टफ चैलेंज जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये नहीं होगा दोस्तों, फ्रिवलस का मतलब होता है एक बहुत ही सिली, एक बहुत ही सिली प्रॉब्लम, या आप बोल सकते हो बहुत ही इजी प्रॉब्लम, एक बहुत ही आसान सा टास्क हो, तो उसकी बात नहीं हो रही। डेमोक्रेटिक टास्क या फिर भविष्य का टास्क, ये सब नहीं होगा बिल्कुल। इसका जो हार्ड नट टू क्रैक जो वर्ड है, इसका मीनिंग होता है टफ चैलेंज, एक कठिन जो चैलेंज है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, बी वाला हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, इस पर्टिकुलर वर्ड का हमको एंटोनिम बताना है, ठीक है ना, किसका, प्रोफ्यूजन का। और प्रोफ्यूजन जो वर्ड होता है इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है अबंडेंस, ठीक है, क्या होता है, अबंडेंस होता है, या फिर अ लॉट, है ना, अ लॉट, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग कि काफी, है ना, या फिर भरपूर, ठीक है, भरपूर, एकदम बहुत सारा, भरपूर, उस तरीके से। अब इसका जो है हमको चाहिए एंटोनिम, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, स्कैरसिटी, ठीक है, मतलब पॉसिटी, ठीक है, पॉसिटी मतलब कमी, उस चीज की क्या होना, उस चीज की स्कैरसिटी होना, उस चीज की पॉसिटी होना, कमी होना, उस सेंस में यहाँ पर बात हो रही है। या फिर क्रंच, क्या बोल सकते हैं, और इसको क्रंच बोल सकते हैं, एक तरह से उस चीज की क्या होना, कड़की होना, है ना, जिसको बोलते हैं ना कड़की होना, मतलब क्रंच होना। तो ये आपका राइट हो जाएगा। और अबंडेंस जो है इसका क्या है, सिनोनिम है, ठीक है, ये तीनों के तीनों जो है इसके क्या है, दोनों जो है सिनोनिम्स है, ठीक है, क्लियर है। तो हमारा जो आंसर है वो एंटोनिम ये हो जाएगा, स्केर्सिटी राइट हो जाएगा, ठीक है।